अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज का बेटा हमारा नेक्स्ट फिज़िक्स का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 9 है ऑप्टिकल ऑप्टिक्स का माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to study the interference of light। लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा टू फाइंड द वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर है? डिवीजन एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल इसका बेस करता है डिवीजन एम्पलीट्यूड। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट, इसके बाद टू कंपनसेटिंग प्लेट्स या हाफ पॉलिश्ड सिल्वर पॉलिश रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग ग्लास होते हैं जो कि पार्शियल रिफ्लेक्शन भी करते हैं और रिफ्रैक्शन भी करते हैं। इसके साथ टू मिरर, दो मिरर यूज किए जाते हैं। और इसके साथ टेलीस्कोप, आई, इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी डायग्राम, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की डायग्राम देखें तो एक सोर्स ये सोर्स एस है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है। तो इस सोर्स के पाथ में यहाँ से अगर लाइट एक ट्रेवल करती हुई जा रही है एक कंपनसेटिंग प्लेट ए, इसकी जो बैक साइड होती है वो पार्शली सिल्वर्ड पॉलिश्ड होती है। यहाँ से कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है और कुछ पार्ट ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्राइक करके यहाँ पे चला जाता है ये रिफ्लेक्ट। और इसके पाथ में आप एक मिरर लगा देते हैं, इसको आप M1 कह दें। लाइट स्ट्राइक करती है, फिर रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट, अगर यहाँ से इसी की बात करें तो ये लाइट वापस आती है। ये लेंथ आपके पास टोटल है। इसी के पाथ में एक और कंपनसेटिंग प्लेट जिसको आप बी प्लेट कह सकते हैं, ये लगा दी जाती है। ये भी इसमें रिफ्रैक्शन होती है। और इसके पाथ में अगेन आप मिरर M2 लगा देते हैं।
अगर आप यहां पे कहें कि ये फिक्स्ड मिरर और ये आपके पास क्या है, मूवेबल है। मूवेबल ये है कि आप इसकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट का पाथ डिफरेंस है, इसको यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां जब लाइट आकर के स्ट्राइक करती है तो कुछ पाथ, इसको आप मिरर और इसके दरमियान के पाथ को L2 कह दें, ये मिरर का, और M2 मिरर और इस लाइट के दरमियान का पाथ डिफरेंस M2। यहाँ से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ आकर के वापस स्ट्राइक करता है, क्योंकि आगे मिरर लगा है, तो मिरर से यहाँ स्ट्राइक करेगी लाइट रे, तो फिर ये यहाँ से वापस आएगी। वापस आकर के यहाँ से फिर ये क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो यहाँ कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन के बाद जब बी प्लेट से कंपनसेटिंग प्लेट बी से लाइट रे वापस के पाथ में ट्रेवल करके आती है, यहां स्ट्राइक करने के बाद ये फिर क्या करती है, डाउनवर्ड यहां पे आ चली जाती है। यहां फिर आपने इंटरफेरोमीटर के लिए टेलीस्कोप लिख दें, इसको आई कह दें या टेलीस्कोप जो भी है, जो कि स्क्रीन है कि जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना को यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही होती है। सेम एज इट इज़ ये लाइट रे भी यहाँ पे आती है, ये स्ट्राइक करती है यहाँ से वापसी यहाँ पे आके ये भी सेम। तो दोनों पाथ से आने वाली लाइट एक यहाँ से आ रही है और सेकंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो दोनों लाइट रेज यहाँ आकर के क्या करती हैं, मीट करती हैं। और इंटरफेरेंस कहते किसको हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते भी हैं कि जब टू सोर्सेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना अकर होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके पास इंटरफेरेंस कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, ये लेंथ पाथ के दरमियान में, कि आया कि दोनों वेव्स की तरफ से आने वाला जो लेंथ पाथ है, जो पाथ डिफरेंस है, ये कितना है। अगर पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेव का आ रहा है, अगर पाथ डिफरेंस आपके पास d इज इक्वल टू m लैम्डा आ रहा है, यानी कि m इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अगर ये पूरी वेव का डिफरेंस है, जो यहां से वेव आ रही है, जो यहां से m1 से आ रही है और m2 से जो आ रही है, इन दोनों के दरमियान में अगर वन कंप्लीट वेव का डिफरेंस है तो आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और यहां पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगी। यहां पे क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज यहां पे प्रोड्यूस होगी जब आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं। लेकिन अब अगर क्या करें, क्योंकि ये m1 आपने मूवेबल रखा हुआ है, एक आपने मूवेबल, इसको ये लाजिम नहीं इसके लिए आप रखें, और ये सेकंड m2 को भी आप मूवेबल रख सकते हैं। तो एक आपके पास क्या है, m1 मूवेबल है, और अब अगर m1 के लिए λ/4 का पाथ इंक्रीज करते हैं, λ/4, यानी कि यहां आपके पास जितना डिफरेंस आ रहा था λ/, जब कंप्लीट वेव थी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो गई, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो गई। अब आपने λ/4 का पाथ डिफरेंस m1 में प्रोड्यूस करेंगे तो λ/4, फिर λ/4, क्योंकि यहाँ से लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल करती हुई जा रही है, स्ट्राइक करके फिर वापस आ रही है, तो पाथ डिफरेंस डबल हो जाएगा। तो ये λ/4 डिवाइड बाय λ/4, तो ये आपके पास λ/2 का डिफरेंस आ जाएगा।
और लैम्डा बाय 2 का जब डिफरेंस आपके पास हाफ वेव का डिफरेंस आएगा तो तब आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं। जब दोनों वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा बाय 2 आ रहा है, d इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, यानी कि आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, सो ऑन। जब ये पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा, लैम्डा बाय 4 का आपने यहां पे किया तो आपके पास कंप्लीट वेव का हाफ वेव, एक हाफ वेव का जब पाथ डिफरेंस आएगा फिर डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे। यहां पे दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी तो आपके पास क्या होता है, डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है। यहां पे क्या होता है, डार्क फ्रिंज यहां पे प्रोड्यूस होगी। समझाई बात। तो यहां से आप कह सकते हैं कि या तो कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे या डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे। इसके साथ है कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज सेम एज इट इज, यही बात बता रहा है कि इसके बाद मजीद अब फिर लैम्डा बाय 2 का लैम्डा बाय 4 का अपने पास डिफरेंस दिया था तो लैम्डा बाय 2 हो गया। अब मजीद अगर लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस देंगे तो लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और लैम्डा बाय 2 मजीद जब पाथ डिफरेंस आएगा तो आपके पास यहां से पूरी कंप्लीट वेव का डिफरेंस आ जाएगा। और जब कंप्लीट वेव कंप्लीट हो गई, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 आपके पास कंप्लीट लैम्डा हो गया। और जब लैम्डा 1 वेव लेंथ का डिफरेंस आएगा तो फिर आपके पास ब्राइट फ्रिंज होगी। तो इसी तरह पैटर्न में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो इस तरह आप नेक्स्ट जो कंसेक्टिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हैं उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके साथ है कि हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपने इस लाइट की जो है ना वो वेवलेंथ फाइंड करनी है कि ये जो यहाँ से लाइट हम यूज़ कर रहे थे, इस लाइट की वेवलेंथ कौन सी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वो फिर तो अगर वेवलेंथ फाइंड करें, क्योंकि मैकलसन इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया जाता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाता है कि टू फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा यूज टू लेट m द नंबर ऑफ फ्रिंज। आप कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस का पैटर्न बना लें, ब्राइट डार्क नंबर 5, 10, 20, 30, 100। तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स का अगर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ से पाथ को चेंज करके मूवेबल मिरर को पोजीशन को चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ से कुछ नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और इसमें m1 को मूवेबल करके, तो हर एक के लिए लैम्डा डिवाइड बाय 4 का डिफरेंस आएगा। जब इसके साथ लैम्डा बाय 4 का डिफरेंस आएगा तो टोटल डिस्टेंस जो है उसको अगर आप p कह दें, टोटल डिस्टेंस p कह दें, वेवलेंथ लैम्डा कह दें और नंबर ऑफ फ्रिंजेस को आप m कह दें या n कह दें, तो आप इसके लिए कह सकते हैं P is equal to find wavelength। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं P is equal to m into लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। तो ये आपके पास जाएगा P is equal to m लैम्डा डिवाइड बाय 2, m लैम्डा डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ से अगर आपने लैम्डा को फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल टू 2p डिवाइड बाय m। अगर आपको वेव का डिस्टेंस मालूम है, दो बातें, ये डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस पाथ डिफरेंस, और ये आपके पास m क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस और p दोनों मालूम है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके लैम्डा वेव लेंथ ऑफ
दैट लाइट, ये जो आप लाइट इसमें यूज़ करें इसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ 9.3 एग्जाम्पल है, इसमें वेवलेंथ 630 नैनोमीटर बता रहे हैं फॉर सिंगल फ्रिंज क्रॉस एम। अगर सिंगल फ्रिंज एक के लिए बता रहा है तो एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पी फाइंड करना है आपने। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय m2, डिस्टेंस टू m2 के लिए कितना, यहाँ से उसने m2 के लिए डिस्टेंस बता रहा है कितना होगा, तो सिंपली आप ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, p इज इक्वल टू m लैम्डा, और यहाँ से m भी आपके पास गिवन है और लैम्डा तो डिवाइड बाय वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करके, तो p इज m की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 630 नैनोमीटर। तो 630 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 लिखना है, ऐसे नैनोमीटर डिवाइड बाय 2, तो 630 का हाफ आपके पास कितना हो जाएगा 315, तो 315 डिस्टेंस आपके पास आ जाता है। इसके साथ है कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा कहते हैं कोई भी लाइट अगर किसी भी पाथ से क्रॉस करती है, एक लाइट स्प्रेड होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट around a corner is diffraction of light, या इसके लिए आप लिख सकते हैं spreading of light in the region behind the obstacle, spreading of light behind the to the region behind the obstacle is called diffraction of light। एक अगर हम मैट्रिक क्लास की 10th की बात करें तो उसमें आपने एक पढ़ा था रिपल टैंक। रिपल टैंक में वाटर वेव्स होती हैं, लीनियर स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो अगर उसके अक्रॉस अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसके अराउंड कॉर्नर के एज के अराउंड मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, तो इसको आप डाइफ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह लाइट वेव्स की डाइफ्रैक्शन होती है। अगर लाइट वेव्स के पाथ में आप कोई भी एक फ़र्ज़ करें कि एक आपके पास ये लाइट वेव्स हैं, ये लाइट वेव्स यहाँ से जा रही हैं और यहाँ आप एक ऑब्स्टेकल को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से एक नैरो स्लिट देते हैं, तो यहाँ से लाइट वेव्स क्या करती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। लाइट वेव्स क्या करती हैं, इस पाथ से नैरो स्लिट से पास करने के बाद लाइट वेव्स स्प्रेड हो जाती हैं। तो इस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसके साथ है डाइफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर लीनियर पाथ में एक इस तरह के डायग्राम है कि ये दरमियान में ये पाथ है, तो यहाँ से अगर आप लाइट को पास करवाते हैं लीनियरली, तो एक सिंगल स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो इसके साथ फिनोमेना आपके पास कौन सा, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपके पास ये फिनोमेना होता है। तो आपके पास ये जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन का जो पाथ डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी का आपके पास क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से पास कहते हैं आपके पास ये कि डाइफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट से डाइफ्रैक्शन जो होती है, अगर इसके पाथ में अगर कोई आप फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं तो उसके साथ और डी साइन थीटा डिवाइड बाय डी बाय 2 साइन थीटा, तो इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। हाफ लैम्डा वेवलेंथ का फ़र्क आता है जब आप d बाय 2 साइन थीटा, इसके लिए क्या होगा, d
यहाँ से इसको देखता हूँ, d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, λ/2। तो ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, d फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू λ/साइन थीटा। तो ये d आपके पास डिफरेंस यहाँ से फाइंड किया जा सकता है कि कितना डिफरेंस होता है। और अगर थीटा आपने फाइंड करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू m λ/d, साइन थीटा इज इक्वल टू m λ/d, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो 1 इस तरह। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो तमाम बच्चे इस लेक्चर को जो है ना वो ये लास्ट इसकी मैंने वीडियो लिंक भी एक आपको भेज दिया था, उसमें बड़ा तफसील के साथ बताया गया था। तो तमाम बच्चे जो कुछ गिनती के बच्चे हैं, हार्डली 3 से 4 बच्चे हैं जो कि काम अभी तक ग्रुप में भेज रहे हैं। बाकी भी जो है ना वो तमाम बच्चे काम भेजें, रेगुलर काम भेजें, क्योंकि ये जो है ना इसके बाद अब टाइम बहुत कम है, रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे और इसके टेस्ट है जो भी है। तो काम अपना साथ भेजें। जो बच्चे काम नहीं भेज रहे हैं उनकी एब्सेंट मार्क की जा रही है, ये आप याद रखें। और जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होगी, एब्सेंट मार्क होगी, तो उनका प्राइवेट एडमिशन भेजा जाएगा, रेगुलर नहीं भेजा जाएगा। तो अपने काम को जो है ना वो लाजमी साथ साथ लिखते हैं। कोई चीज़ इशू होता है, कोई बात नहीं समझ आती, तो उसके लिए आप बेटा ग्रुप में, जो आपका ग्रुप स्टडी ग्रुप है, उसमें आप डिस्कशन करें, आप टीचर से पूछते हैं। किसी भी और सब्जेक्ट का भी होता है तो वो हर एक टीचर से आप कंसर्न करें, पूछते रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।